तो मैंने अपने आप को ऐसा देखा नहीं कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, और फिर मैं एक्टर बन गई। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आई डिडंट बिकम एन एक्टर और आई डिडंट हैव अ करियर बिकॉज ऑफ मी, आई हैड अ करियर इन स्पाइट ऑफ मी। और फिर जब शूट स्टार्ट हुआ उनको ऐसा लगा कि मैं रेडी नहीं थी, और फिर उन्होंने मुझे किसी दूसरे आर्टिस्ट से रिप्लेस कर दिया था। तो आप शूटिंग करने के बाद उन्होंने हाँ जी, रिप्लेस किया? 3-4 दिन एक स्केड्यूल होने के बाद फिर मुझे पता चला कि मैं उस फिल्म में नहीं हूँ। आई केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सच अ नॉट गुड फीलिंग। जब मैं सेट पे गई, ना मुझे अजय देवगन दिखे, ना मुझे अमरीश पुरी दिखे, ना मुझे अरुणा ईरानी जी दिखी, ना मैंने नदीम श्रावण के ट्यून को अप्रिशिएट किया, मुझे कुछ नजर नहीं आया। मधु, मैं आपको 1991 में मिली थी जब फूल और कांटे आए। जी। आप और अजय देवगन दोनों आपकी पहली फिल्म थी दोनों के लिए, एंड इट वाज वंडरफुल, सच अ बिग हिट। जी। एंड इट रियली नाइस मीटिंग यू देयर, यू नो। आपको वो फिल्म मिली कैसे? ये मेरे लिए आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, और बहुत ही मैजिकल और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा। वो कैसे? क्योंकि मैं अब जब अपने आप के बारे में सोचती हूँ, मैं क्या हूँ, क्या थी, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बिल्कुल प्लानिंग आती नहीं है। लाइफ कैसे प्लान करते हैं, या अपनी लाइफ कैसे प्लान करें, या लॉन्च कैसे प्लान करें। एक ड्रीम लेके मैं आई थी कि मुझे एक्टर बनना है। जो भी, जब मैं 5 साल की लड़की थी या 6-8 साल की बच्ची थी, तब से ये ड्रीम है कि मैं एक्टर बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी। और चलते 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 जब 13-14 ईयर्स की थी, मेरी मम्मी ऑफ हो गई थी, गुजर गई थी जी। तो उसके you बाद were only 12, 13? आई वॉज ओनली 13। Okay. तो ये जो ड्रीम था मेरा कि मैं एक्टर बनूंगी, वो 13 ईयर्स के बाद और 16-17 ईयर्स तक वो ख़त्म भी हो चुका था। इन द सेंस मैंने अपने आप को एज एन एक्टर देखा भी नहीं, क्योंकि वो मेरे टीनेज ईयर्स, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था कि जो क्राइटेरिया होती है एक्टर बनने की, वो मुझ में नहीं है। मैंने अपने आप को सुंदर नहीं देखा। जब मैं अपने आप को मिरर में देखती थी, मुझे सिर्फ पिंपल्स नज़र आते थे। और मैं स्पॉटी गर्ल थी, तो हमेशा बाहर खेलती रहती थी, क्रिकेट वगैरह। तो मैंने, और उस एज में थोड़ा सा वेट भी, मैं चबी थी। तो मैंने अपने आप को ऐसा देखा नहीं कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, और फिर मैं एक्टर बन गई। करेक्ट। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आई डिडंट बिकम एन एक्टर और आई डिडंट हैव अ करियर बिकॉज ऑफ मी, आई हैड अ करियर इन स्पाइट ऑफ मी। अच्छा, लेकिन मिली कैसे वो इस ऐसे हुआ कि मेरे पापा प्रोड्यूसर बन गए थे। अच्छा। क्योंकि ही बिकेम अ सिंगल पेरेंट, तो उन्होंने अपना सर्विस छोड़ के वो प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने 1-2 फिल्में बनाई, जैसे आवारगी, मार्ग वगैरह। महेश भट्ट वॉज द डायरेक्टर। तो मेरा एक तो हेमा जी थी, उनके घर में आना जाना था, और उनके साथ उनकी फिल्मों के ट्रायल्स और प्रीमियर्स और वो सब देखना, उनके रिहर्सल्स देखना। तो वही मैंने देखा। और बचपन में मैंने अपनी मम्मी को डांस सिखाते, और वो डांसर थी, तो वो देखा, डांस, म्यूज़िक, फिल्म्स। फिर मेरे पापा प्रोड्यूसर बन गए, तो मैं उनके साथ प्रोडक्शन, उनके सेट पे जाती थी। तो म्यूज़िक रिकॉर्डिंग में गई थी एक बार। अनु मलिक जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, महेश भट्ट डायरेक्टर थे। तो मैं जब अपने पापा के प्रोडक्शन के म्यूज़िक सेटिंग में थी, सिटिंग में थी और रिकॉर्डिंग में थी, किसी और ने मुझे देखा, और उन्होंने मेरे पापा से कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और मैं मधु को लॉन्च करना चाहता हूँ। ओके। तो मेरे पापा एकदम कंफ्यूज थे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि शुरू से 5 साल की उम्र से मेरी ये ड्रीम, मैंने ये देखा था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, बनूंगी। और लेकिन चलते चलते मम्मी के जाने के बाद वो ड्रीम छूट गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आई कांट बी वन। और मैंने ये बात अपने पापा से भी नहीं कही थी, हालांकि वो प्रोड्यूसर भी थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे ये बात नहीं कही थी कि आई वांट टू बी एन एक्टर। फिर जब मैं उनके सेट पे गई, किसी और ने, बाहर के किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे देख के, उन्होंने मेरे पापा से कहा कि मैं बिटिया को लॉन्च करूँगा। और मेरे पापा इतने कंफ्यूज थे कि क्योंकि मैंने ये बात उनसे नहीं कही थी, वो कंफ्यूज थे। तो वो घर आके एकदम अपने टोन से कहे थे, हाँ, ही वांट्स टू लॉन्च यू, ऐसे करके एक डिसबिलीव कि ये तो होना ही नहीं। आई सेड, अपा, आई वांट टू बी एन एक्टर।
दैट इज़ व्हेन आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ। ओके। और फिर उनके साथ वो लॉन्च भी हुआ, तो उन्होंने मुझे 1-2 फ़ोटो शूट करवाए थे इलस्ट्रेटेड वीकली मैगज़ीन के लिए। अच्छा। और उन्होंने मुझे रोशन तनेजा जी एक्टिंग स्कूल में उन्होंने क्रैश कोर्स के लिए एनरोल किया था, वो हुआ 1 महीने के लिए। और फिर जब शूट स्टार्ट हुआ उनको ऐसा लगा कि मैं रेडी नहीं थी, अच्छा। और फिर उन्होंने मुझे किसी दूसरे आर्टिस्ट से रिप्लेस कर दिया था। ओह, तो आप शूटिंग करने के बाद उन्होंने हाँ जी, रिप्लेस किया? 3-4 दिन एक ओह। स्केड्यूल होने के बाद फिर मुझे पता चला कि मैं उस फिल्म में नहीं हूँ। लेकिन वो जो पीरियड था वो मुझे वो कहते हैं ना कि वो मुझे वो एक्चुअली मैंने ये फैसला किया था कि मैं एक्टर ही तो बनूंगी। फिर वो डिटर्मिनेशन आ गया? उसके बाद Okay. वो जो इन बिटवीन पीरियड जो था कंफ्यूजन का कि नहीं हो सकता ये, मैं आई कांट सी माई सेल्फ एज एन एक्टर, वो सब जो था उस मोमेंट के बाद वो चेंज हो गया। फिर मैंने पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग की, रोशन जी के साथ पूरा डिप्लोमा कोर्स किया, अपनी लैंग्वेज सुधार ली, कॉन्फिडेंस के लिए मैंने फिल्मी डांस क्लास वगैरह ज्वाइन किया, भरतनाट्यम को ब्रशअप किया। और मेरा पापा का जो ड्रीम था कि मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊं, साथ ही साथ मैंने वो भी कंप्लीट कर ली। ये सब हो जाने के बाद, टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट, क्योंकि मैं ये शॉर्ट में नहीं आंसर कर सकती थी, क्योंकि ये सब इसके पहले हुआ था। अचानक ये मैजिकल वो मोमेंट आया कि जब मैं घर में थी, सब कुछ ट्राई करने के बाद जब कुछ नहीं हो रहा था, मैं ग्रेजुएट भी हो गई, स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई, डिप्लोमा कोर्स भी कर लिया, सब कुछ हो जाने के बाद एक एम्प्टी स्पेस था मेरे लाइफ में कि जब मैं कुछ नहीं कर रही थी और पापा प्रेशर कर रहे थे कि आगे पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो या काम करो, या फिर मैं शादी करा दूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे एम्प्टी खाली बैठने नहीं दूंगा। दैट वो कॉन्वर्सेशन के दौरान जब मैं घर में थी, अपने दोस्तों के साथ, अपने ब्रदर के साथ कैरम बोर्ड खेल रही थी, उस वक्त वो फ़ोन बजी और वो घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन उठाया और दूसरी साइड में आवाज़ थी कोको कोली जी की, एंड उन्होंने कहा कि मैं कोको कोली बोल रहा हूँ, हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, वीरू देवगन जी हैं, उनके बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है, फिल्म एक्चुअली आधी बन चुकी है और वी आर लुकिंग एट यू फॉर द रोमांटिक लीड। तो मैंने वो बात पूरी सुनी भी नहीं, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन उस कॉइन पे था जो मैं एम लगा रही थी, और मैंने फ़ोन उठाया था। तो मैंने, आजकल के बच्चों को ये नहीं पता होगा कि एक बड़ा सा फ़ोन होता था टेबल पे, लैंडलाइन, और उसका कनेक्शन दूसरे रूम में भी था। तो मेरे पापा फ्रंट रूम में बैठे थे, हॉल रूम में बैठे थे, तो मैंने यहाँ से ज़ोर से आवाज़ लगाई, पापा just take a call, there's somebody called Coco Coli. Next thing I know, he spoke, and next thing I knew, I was doing that film. Wow. And that is how magically, there was no auditioning, there was no office में घूमना, वो कुछ नहीं हुआ। वेटिंग पीरियड डेफिनेटली था, एक बार रिजेक्शन भी था, लेकिन वो जो पीरियड था वो मेरे लिए ट्रेनिंग पीरियड था। और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड इसलिए था क्योंकि मैंने सोचा अब मैं इसमें ट्राई करूँगी। छोटी, लंबी, फैट, थिन, व्हाटएवर मे बी द केस, जिद, अब मैं एक्टर ही बनूंगी। वो मोमेंट के बाद सीधे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक सवाल, आपने कहा कि फिल्म आधी बन चुकी थी, तो किसी और के साथ बनी थी? आई थिंक सो। तो आपने अभी किसी और को रिप्लेस किया? जी। And so it goes. Okay. And did you meet Ajay Devgan at that time? मतलब just before shooting or? नहीं, सेट पे मिले। अच्छा, okay. और आपको क्या लगा? Your first impression of Ajay Devgan? Because he was not a very good looking person. You know, I was very blinded by my own desire, burning desire. आज मैं बहुत ही अलग इंसान हूँ, इसलिए वो लड़की के बारे में, 20-year-old गर्ल के बारे में सोच के आपसे ये बात करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि आज मैं वो पर्सन हुई नहीं। लेकिन टू गो बैक, वो जो 20-year-old लड़की थी, जो 13 years से लाइफ में फ़ाइट कर रही थी, you know,
हर सिचुएशन में फाइट कर रही थी, किचन में खाना बना रही थी अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए, जो आता ही नहीं था। अगर मैं भूल जाती थी गैस सिलेंडर ऑर्डर करना तो गैस नहीं होता था, क्योंकि पापा बोल के जाते थे गैस सिलेंडर ऑर्डर करना, मैं शाम को आ रहा हूँ। तभी जाके पापा ने सर्विस छोड़ के ही बिकेम अ स्टे एट होम डैड, क्योंकि मैं मिस कर जाती थी। अब छोटी थी ना जी। लेकिन वो लड़की का फिर अपने ड्रीम पे बिलीव नहीं करना, सेल्फ बिलीफ खो देना, सेल्फ एस्टीम खो देना। एज लॉन्ग एज माई मदर वॉज अलाइव, उन्होंने मुझसे कहा था कि आई एम द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द होल वर्ल्ड। और मेरा बाहर जाना सिर्फ अपने घर से निकलकर हेमा जी के घर तक जाना था, बिकॉज वी वर वेरी क्लोज एज फैमिलीज, अम्बा एंड ऑल ऑफ दैट। उनके घर में जाना, कजन्स अपने घर में आना, वो फ्रेंडशिप बार फ्रेंड्स लोग के साथ घूमने का जो कल्चर था वो था ही नहीं। हम अपने घर से निकलते थे, बिल्डिंग के फ्रेंड्स के साथ नीचे खेलते थे और निकल के कजन के घर जाते थे। तो वहां पर भी मेरी आंटी वगैरह मेरे को बोलती थी, आफ्टर हेमा इट इज यू। ओके, अच्छा। यू नो, तो माय मम्मी यूज्ड टू से यू आर गोना बी द नेक्स्ट एक्टर, मैं तुम्हें एक्टर बनाऊंगी, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन टाउन। तो वो सपोर्ट जब चली गई ना, वो जो बिलीफ दैट मदर एंड फादर थिंकिंग यू आर द क्वीन ऑन दिस अर्थ, और कुछ देखा ही नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, एक्सपोजर नहीं थी, टीवी चैनल्स नहीं थे, ये नहीं पता था दुनिया क्या थी। दुनिया मेरे लिए सिर्फ मैं थी और मेरी दुनिया थी, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट टू मिठीबाई कॉलेज, ओके, तब मैंने देखा ओ लड़कियां मेरी उम्र की ऐसे लगती हैं, एंड ये एक्टर बन सकती हैं, ये एक्टर बन सकती है, ये एक्टर बिल्कुल नहीं बन सकती। एंड देन आई बिकेम इनटू अ शैडो ऑफ मी। तो वो लड़की को फिर किसी और ने सिलेक्ट करके, इलेक्ट करके, चूज करके पिक्चर में, मैंने उनसे कहा भी था। इनफैक्ट ये एक फनी बात है, महेश भट्ट जी को याद हो या ना हो, वो मेरे पापा के डायरेक्टर थे। तो मुझे सिलेक्ट करने के बाद जब मैं उनके साथ सेट पे बैठी थी, मेरे पापा के सेट पे, मैंने कहा था, अंकल आई हैव बीन सिलेक्टेड टू डू दिस रोल, यू थिंक आई कैन बी एन एक्टर? आई आस्क्ड हिम दिस, यू थिंक कैन आई बी एन एक्टर? So he, in his very majestic voice, said, "Do you want to be an actor?" He asked me. I said yes. He says, "Then never ask this question ever again. Okay. You want it, you go for it." He said that to me once. Typical Mahesh. Yes, yes. But having said that, I was replaced. I faced rejection. And rejection because I was not good enough, obviously. उनको ऐसा लगा था कि मैं ready नहीं हूँ या मैं good enough नहीं हूँ, तो मैं नहीं थी। वो पिक्चर बन गई और आपने देखा? बिल्कुल नहीं देखा, पर मैं लेकिन वो चली। सुसी, आपके नसीब में तो कुछ और ही था, जिसे बोलते हैं ना, बच्चन साहब हमेशा बोलते हैं, जो मन का हो तो अच्छा, जो नहीं मन हो का तो और अच्छा। भी अच्छा, वही हुआ आपके साथ। बट आई वांट टू कम टू दैट। तो आपने पूछा कि अजय देवगन या उस सेट पे जाके आपने क्या इम्प्रेशन ली। द बैक स्टोरी इज, I came from a place of such a not good feeling. Right. जब मैं सेट पे गई, ना मुझे अजय देवगन दिखे, ना मुझे अमरीश पुरी दिखे, ना मुझे अरुणा ईरानी जी दिखी, ना मैंने नदीम श्रावण के ट्यून को अप्रिशिएट किया, मुझे कुछ नजर नहीं आया। It was just मुझे बनना है, that's it. सिर्फ ये था कि मैं एक्टर बनूंगी और दिखा दूंगी, और मैं थिएटर में स्क्रीन पे अपने आप को देखूंगी, एंड मैं ये पूरी दुनिया से कहूंगी, आई बिलोंग टू द फिल्म वर्ल्ड, बट आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ।